टाइम मैनेजमेंट बाय डॉक्टर सुधीर दीक्षित। खंड 2 समय की सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 11वां सिद्धांत, कर्म में जुट जाएं। बेहतरीन लक्ष्यों और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद भी आप असफल हो सकते हैं, परंतु आप उन पर अमल न करें। कर्म ही वह जादुई तत्व है जो आपको स्थायी सफलता दिलाता है। इसीलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 11वां सिद्धांत है, कर्म में जुट जाएं। हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत के हम सफल नहीं हो सकते, परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके बावजूद हम मेहनत से भी जी चुराते हैं, काम को टालते रहते हैं, मूड न होने का बहाना बनाते हैं, समय या संसाधन की कमी का तर्क देते हैं, यानी काम करने के अलावा सब कुछ करते हैं। इस संदर्भ में तुलसीदास जी के इस दोहे को याद रखें। संकल्प धारत है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस संसार में सारी चीजें हासिल की जा सकती है, लेकिन वे कर्महीन व्यक्ति को नहीं मिलती है। अब एक छोटा सा थॉट है आपके लिए। समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। अब काम से भी जी चुराने का मूलभूत कारण यह है कि हम स्वभाव से आलसी होते हैं और हमारा मन हमें मनोरंजन या आनंद की आसान तथा आकर्षक राह की तरफ खींचता है। हम ये भूल जाते हैं कि सफलता की राह मुश्किलों से भरी होती है, जिस पर चलने का श्रम करने के लिए हमें अपने मन पर काबू पाना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा और लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ना होगा। हम यह भी भूल जाते हैं कि सफल व्यक्ति अपने मूड के दास नहीं बल्कि उसके स्वामी होते हैं। इस संबंध में सबसे अच्छी सलाह यह है, कोई काम शुरू करते समय अपने मूड से सलाह न लें, यानी अपने मूड के हिसाब से नहीं बल्कि अपने लक्ष्य और योजना के अनुसार काम करें। विश्वविख्यात नाटककार जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ का कई बार लिखने का मूड नहीं होता था, लेकिन मूड हो या नहीं वे लिखते थे, क्योंकि उन्होंने महान साहित्यकार बनने के अपने लक्ष्य को कभी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने संकल्प किया कि वे हर दिन 5 पेज लिखेंगे, चाहे उनका मूड कैसा भी हो। अगर आप भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए बीज आज बोने होंगे। अगर आप आज बीज नहीं बोएंगे, तो भविष्य में फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? पूरी सृष्टि कर्म और फल के सिद्धांत पर चलती है, इसीलिए आपको अपने कर्म के अनुपात में ही फल मिलेंगे। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कर्म में जुट जाएं और तब तक जुटे रहे जब तक कि आप सफल न हो जाएं। यदि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लेते हैं, तो आगे चलकर समय आपको पुरस्कार व वस्तु दे देगा जिसे आप प्रबलता से चाहते हैं, सम्मान, सफलता, धन, सुख या जो भी आप चाहते हैं।